हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब इस टाइम 7 बजने वाले हैं और बारिश हो रही थी। बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ था। लाहौर में आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं और यार ये दरख्त गिर गया। हो वो देखें, ये दरख्त गिर गया जो यहाँ पे होता था, यहाँ पे आया होता था बाकायदा पूरा, यहाँ पे वो गिर गया नीचे। ये शहतूत का दरख्त था, गिर गया ये तो। अच्छा, वैसे बारिश के बाद मौसम अजीब सा हो जाता है, मतलब नमी वाला हो ना थोड़ा सा। ये बरसात में ये प्रॉब्लम होता है। रह गया तो मैंने कहा चले ऊपर से हो आते हैं। और ये पता नहीं क्या है, बारिश में ना इस तरह के ये निकल आते हैं। आई थिंक शायद नज़र आ रहे हो आपको। तो गाइज़ आज ना मेरी आ रही हैं कुछ फ्रेंड्स, बहुत पुरानी हमारे मतलब एकेडमी टाइम की, जिनके साथ मैंने मैट्रिक और एफएससी की हुई है। तो आज वो आ रही हैं। आज हम बड़े अरसे बाद ही मिल रहे हैं। वैसे आई गेस के 2-3 साल तो तकरीबन हो चुके हैं हमें बिल्कुल मुलाकात हुए हुए, क्योंकि जब पहले मैं जाती रहती थी, आना जाना मेरा लगा हुआ था, तो हमारी कभी ना कभी मुलाकात हो जाती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई हूँ, मतलब वो अपना स्टडी में मसरूफ़ और मैं कहीं और ये वो। तो बस अब बाय चांस उनका प्लान बना आने का, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो आ रही हैं माशाल्लाह से। तो उनके लिए कुछ खाना शाना बनाएंगे। और मतलब यार दोस्तों में ना ये होता है कि मैंने ना जब कल उनका मैसेज आया ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे ना आपने बस सिंपल बता देना है कि तुमने खाना क्या है, ये नहीं करना कि जो तुम्हारा दिल करे वो बना लेना क्योंकि दोस्त है। तो दोस्तों में तो ये सीन चलता है ना कि मतलब बंदा बिला झिझक कह देता है कि हाँ भाई यार ये बना लेना, ये खाना है। तो उसने मुझे कहा कि तुम ना या तो बिरयानी बना लेना या पास्ता बना लेना। तो मैंने सोचा कि चले मैं दोनों ही बना लेती हूँ, वो खुश हो जाएंगी और अगर उनको पसंद आ जाएगा वो खुश हो जाएंगी, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। अब बस उनके लिए खाने शाने का इंतज़ाम, तो उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अब मेरे लिए तो बहुत मज़े की मतलब बात है, मैं बड़े अरसे बाद मिलूँगी उनसे तो देखते हैं। तो जनाब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दोस्त की फरमाइश पे मुझे बनानी थी जी बिरयानी। और बिरयानी के लिए आपको पता है कि सबसे पहले प्याज चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। लास्ट टाइम एक कमेंट आया था, आई थिंक फेसबुक पे आया था कि इतने ज़्यादा प्याज क्यों डाल लिए, इतने प्याज मत डालो। तो जो बिरयानी होती है ना उसमें ज़्यादा ही प्याज डलते हैं, क्योंकि मसाला बनाना होता है ना, ज़्यादा सारा मसाला बनाना होता है, तो वो प्याज टमाटर से ही बनता है। तो इसमें प्याज भी ज़्यादा डलते हैं और साथ में जो है वो टमाटर भी डबल क्वांटिटी में डलते हैं। यानी जितना हमें सालन वगैरह के लिए चाहिए होता है या नॉर्मली जो हमें पुलाव के लिए चाहिए होता है, उससे डबल क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। तो खैर यहाँ पे ना मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए थे और इनको हम कट कर लेंगे बारीक बारीक। और उसके बाद जी बस इसको हम रख देंगे ब्राउन होने के लिए। और इसके अलावा जी बहुत ख़्याल इस बात का हमने रखना है कि प्याज हमारे जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए, गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, वरना फिर बिरयानी में ना जला जला टेस्ट आएगा। और अगर आप पुलाव बना रहे हो ना तो फिर उसका तो कलर ही ख़राब हो जाता है ना। तो बिरयानी में ऐसा नहीं होता है, कलर वगैरह नहीं ख़राब होता है, लेकिन यह है कि वो फिर जली हुई जो है ना वो टेस्ट और स्मेल वो आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे जी चिकन डाल देंगे। और चिकन को फिर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक चिकन का जो अपना पानी है वो रिलीज़ हो जाए और उसके बाद ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हमने ना इस चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। तो जब आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा और आपने इसके अंदर फिर ऐड कर देना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद जी साथ ही आप इसके चाहे ऐड कर दें टमाटर, या थोड़ा सा पहले भून लें इसको ताकि लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से जो है आपका भुन जाए। और साथ ही साथ आप इसके अंदर फिर टमाटर ऐड कर दें। और टमाटर ऐड करने के बाद ना बस हमने ना इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना, ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पूरी तरह से मैश हो जाएं। और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे क्या जो भी करना होगा। तो टमाटरों को ना सबसे पहले हम अच्छी तरह से गला लेंगे एक दफ़ा यूँ मिक्स करके ना। तो फिर इसको मीडियम फ्लेम करके तो बस हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए।
तो यहाँ पे देखें जी ऑलमोस्ट टमाटर जो है वो डन हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैंने दही ले लिया है जिसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहें ना तो आप सिंपल दही भी डाल सकते हैं। तो मसाले मैंने सबसे एंड पे डाले, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने अभी तक मसाले ऐड नहीं किए हैं इसके अंदर। तो खैर लास्ट में मैंने मसाले ऐड कर लिए थे। मसाले मैं हमेशा ना कम रखती हूँ क्योंकि अगर कम हो तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर स्पाइसी हो जाए तो फिर उसको नॉर्मल करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मसाले थोड़े ही डालने चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे ना हमारा बिरयानी का जो है ना वो मसाला रेडी हो चुका था और इसको मैंने अभी एक दफ़ा थोड़ा-सा और पकाना था जब मैंने का लेयरिंग करूँगी ना, क्योंकि मैंने पहले ही थोड़ा-सा ना मसाला रेडी करके रख लिया था ताकि ये है कि आसानी हो जाए। और जब फिर मैंने राइस बॉयल किए थे ना तब मैंने इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर दिए थे। तो मेरी फ्रेंड्स की ये रिक्वेस्ट थी, और रिक्वेस्ट तो नहीं थी सॉरी, फ्रेंड्स कहाँ रिक्वेस्ट करती हैं, फरमाइश थी कि स्पाइसी होनी चाहिए बिरयानी, सही वाली, मतलब मज़ा आ जाए, इतनी स्पाइसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा लो भी मैं तुम्हारे धुएँ ना निकलवा दूँ तो फिर कहना मुझे तो फिर मैंने जब बनाया था ना तब मुझे फीका लग रहा था, तो मैंने कहा जब मैं इसको दोबारा से गरम करूँगी ना तो फिर इसके अंदर मैं सारे मसाले और ऐड कर दूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे बस राइस भी बॉयल हो चुके थे और मसाले में भी मैंने जो स्पाइसेस ऐड करने थे वो कर दिए थे और बस अब लेयरिंग करूँगी मैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी फ्रेंड्स का ना कॉल आ चुकी थी कि हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, तो मैंने कहा जल्दी से मैं लेयरिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद जी मुझे बनाना था पास्ता, तो जल्दी से जो है ना बस इसकी लेयरिंग करेंगे और फिर चलते हैं अपने पास्ता की तरफ। बेसिकली स्पैगेटी बनाई थी मैंने, तो स्पैगेटी की तरफ चलते हैं। तो जनाब अब हम चलते हैं जी अपनी स्पैगेटी की तरफ। और स्पैगेटी जो मैं बनाने वाली हूँ ना ये बहुत सिंपल है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे मेरी फ्रेंड्स आ चुकी थी, वो बैठी हुई थी और मैंने उनसे कहा कि बस 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आई, और 2 मिनट में मैंने स्पैगेटी जो है वो रेडी कर दी थी। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ले लेना है जी पैन में ऑयल थोड़ा-सा, उसके अंदर ना हमने सबसे पहले ले लेना है लहसुन अदरक का थोड़ा-सा मतलब पेस्ट, लेकिन ना उसको भून लेना है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो कर लें, अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि लहसुन अदरक का थोड़ा-सा पाउडर ऐड कर दें, वो भी बहुत परफेक्ट रहेगा। तो उसके बाद जी बस मैंने तो सबसे पहला स्टेप यही किया कि चिकन डाला मैंने, और चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब अच्छी तरह से चिकन जो है वो वाइट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो बस हमने इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मैंने वेजिटेबल्स नहीं ऐड की हैं, कोई मैंने इसके अंदर बंद गोभी नहीं डाली है, मैंने इसके अंदर गाजर नहीं डाली, कोई हरा प्याज नहीं डाला है। जस्ट मैंने इसके अंदर ऐड करनी है जी शिमला मिर्च। तो ये वाली भी जो स्पैगेटी या पास्ता है ना बहुत मज़े का, मतलब सिंपल सा बनता है और बहुत मज़े का बनता है कि आप जस्ट शिमला मिर्च के साथ बनाएं और बस चिकन और शिमला मिर्च, तो इन दोनों का ही जो एक फ्लेवर आता है ना, टेक्सचर जो आता है वो बहुत मज़े का होता है। तो बस मैंने यही 2 चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर, हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, चिकन सॉफ्ट हो जाए, शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए, तो बस इसके अंदर हमने अब यहाँ पे नमक ऐड कर देना है, थोड़ी-सी हमने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देनी है, और उसके अलावा जी थोड़ा-सा सिरका और सोया सॉस, वो अपने-अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना-कितना डालना है, और साथ में थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड की है। और एक चीज़ जो बिल्कुल ऑप्शनल है वो ये है कि मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया था, वो भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल लें, वरना उसको भी स्किप कर दें। तो इन 3 से 4 चीज़ों से इतनी मज़े की स्पैगेटी या पास्ता, मैकरोनी, जो भी शेप आप बना रहे हैं वो बन जाती है कि बस मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखें जी सब चीज़ों को मिक्स करके हमने इसके अंदर ये स्पैगेटी डाल देनी है। स्पैगेटी को बॉयल कर लिया था मैंने पहले ही ऑयल और नमक डाल के, और बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो नमक अगर हम स्पैगेटी के अंदर ऐड करेंगे तो फिर हमने मसाले के अंदर ज़रा ध्यान से ऐड करनी है, वरना बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आपको थोड़ा डर है कि ज़्यादा ना हो जाए तो फिर स्पैगेटी को आप खाली ही बॉयल कर लें, उसके अंदर आप नमक डालें ही ना। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि हर चीज़ के अंदर जो है ना एक अपना फ्लेवर आ जाए, चिकन भी सॉफ्ट हो जाए, शिमला मिर्च भी पक जाए, और जो स्पैगेटी है उसके अंदर पूरा का पूरा मसाला चला जाए।
तो यहाँ पे जी ये देखिए फ्रेंड्स लेके आई थी जी केक मेरे लिए, और ये बिला वजह का तकल्लुफ़ उन्होंने किया। बहरहाल थैंक यू सो मच। तो खैर बस उनको भूख लगी हुई थी क्योंकि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आ रही थी, तो उनको जो है ना लगी हुई थी ज़ाहिर है भूख। तो मैंने कहा कि वेट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम खाना लगाते हैं और साथ साथ बातें शातें करेंगे। तो फिर बस जी यहाँ पे बिरयानी मैंने सर्व की और साथ में जी क्या कहते हैं स्पैगेटी को सर्व किया, और फिर हम लोगों ने खूब बातें शातें की और हल्ला गुल्ला किया, मज़ा किया। बहुत अरसे बाद हम लोग मिले थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वही पुराने दिन आ गए, और ऐसे ही हम लोग मतलब माशाल्लाह वो भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बिल्कुल वैसी ही आदत अभी तक। तो हम लोग वैसे ही एक दूसरे के साथ मतलब बातें शातें कर रहे थे, और खूब उन्होंने भी इंजॉय किया और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। तो जनाब यहाँ पे खाना शाना हुआ जी, तकरीबन चल रहा है, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत पसंद आया। जैसा वो चाह रही थी बिल्कुल वैसा खाना बना हुआ था, और उसके बाद जी हमने कुछ बातें शातें की और फिर वो चली गई। सो गाइज़ इस टाइम है जी शाम का टाइम, और हम लोग जा रहे हैं जी अभी बाहर। तकरीबन शाम नहीं, अब तो रात होने लगी है, तो हम लोग निकलने लगे हैं जी बाहर। और इरादा तो यही है कि जीवन मार्केट जाएंगे जौहर टाउन में, और वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है कुछ खाने जा रहे हैं। कॉल आ रही है किसी की। तो कुछ खाने पीने जा रहे हैं, देखते हैं क्या खाते हैं और किधर से खाते हैं, ये हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। तो चलें निकलते हैं फिर। सो गाइज़ निकलने में लगी थी, बाहर गई तो पता चला जी कि मेरे हस्बैंड के कुछ स्टूडेंट्स आ गए मिलने के लिए, तो वो उनके साथ लगे हुए हैं और मैं अंदर हूँ अब। तो बस मेरे हस्बैंड का ज़ाहिर टीचर है ना माशाल्लाह से, तो बस ये काम चलता रहता है और ना स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो बस अब वो आ गए। तो मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह से रौनक मेला लगा रहता है, लेकिन अभी इस टाइम मैं वेटिंग पे लगी हुई हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलते हैं फिर, देखते हैं कब आवाज़ आती है, अब कब बुलावा आता है कि हाँ जी आ जाओ, तो फिर हम जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग जीवन मार्केट जा रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे उसामा बर्गर के पास। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम बर्गर खा लेते हैं, इनका बर्गर ना बहुत मज़े का होता था। हम लोगों ने ये सोचा था कि बहुत अच्छा होता है, तो यहीं पे चलते हैं। तो काफ़ी अर्से बाद ही गए थे, तो वैसे तो बहुत अच्छा ही होता था, लेकिन इस बार ना कुछ मतलब मज़ा नहीं आया। पता नहीं क्या अजीब सा ही, इनका टेस्ट भी अजीब सा था और ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमें तो ऐसा लगा था जो हमने ऑर्डर दिया है वो आया ही नहीं है, कोई और ही ऑर्डर आ गया है। तो खैर बस यहाँ पे ना बर्गर आ चुके थे, तो हमने कहा तो यही था कि हम लोग ना पहले हमने सोचा था वहीं बैठ के खा लेंगे, लेकिन फिर गर्मी इतनी थी दिल नहीं किया, तो हमने कहा कि हम ना पैक करवा लेते हैं, घर चलते हैं। लेकिन फिर तब तक हमारा ऑर्डर जो है ना वो डन हो चुका था, तो फिर हमें मजबूरन वहीं बैठ के खाना पड़ा। तो फिर खैर हम लोगों ने यहीं पे खा लिया था, और बर्गर खाने के बाद जी बस हम लोग अब यहाँ पे जा रहे हैं जी वापस अपने घर के जाने। और तो जनाब इधर हम लोग अभी खड़े हुए हैं जी दरख्त के नीचे, अभी निकले ही थे और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके और फिर दोबारा निकलेंगे। इधर देखें अब्दुल्ला की क्या हालात है। तो अब देखते हैं कब बारिश रुकती है। तो जनाब आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।